पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शॉपकीपर ऐश और उसके फ्रेंड्स को बताता है कि फॉसिल को रिवाइव होने में काफी लंबी प्रोसेस लगेगी, जिसमें 2 या फिर 3 हफ्ते लग सकते हैं। जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो अगले टाउन में जाकर क्वेस्ट में कम्पीट करेंगे और अगला टाउन मैप के अकॉर्डिंग कैलेस्टीन सिटी था। रास्ते में उनको कुछ बड़े माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर करंटली कोई इंसान नहीं रहते थे, बट ऐसे निशान थे जिनके अकॉर्डिंग पहले यहाँ पर इंसान या फिर पोकेमॉन्स रहा करते होंगे। आगे जाके उनको पता चलता है कि कैलेस्टीन सिटी के रास्ते में काफी फास्ट और बड़ा पोकेमॉन है जो कि हर तरफ डिस्ट्रक्शन मचा रहा है और अजीब सा एनवायरनमेंट हो जाता है। अब आगे जैसे जैसे सभी लोग आगे बढ़ते हैं, फॉग क्लियर होते जाता है और उनको एक ब्लैक कलर का पोकेमॉन फ्लोट करते हुए दिखता है। उस पोकेमॉन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि डार्कराय है, जो कि पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है और हर तरफ डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स उसे बैल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट उसने सबको डिफीट कर दिया है। मिस्टी बोलती है, एक डार्कराय, ये तो हमारे वर्ल्ड का पोकेमॉन है, ये यहाँ पर कैसे आया? डार्कराय सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। ऐश बोलता है कि लगता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ। सब लोग ऐश को रोकने की कोशिश करते हैं, बट ऐश अपने पिकाचू के साथ डार्कराय को फेस करने चले जाता है। डार्कराय के सामने आकर ऐश बोलता है कि डार्कराय रुक जाओ, अब मेरे से और मेरे पिकाचू से बैल करो। डार्कराय ऐश को देखकर रुक जाता है और डिस्ट्रक्शन मचाना बंद कर देता है, जिसको सभी लोग देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ऐश को भी समझ में नहीं आता है कि डार्कराय का रिएक्शन इतना अजीब क्यों हो चुका है, मानो कि वह ऐश को जानता हो। वहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा डार्कराय? ऐश बोलता है कि नहीं, ये मेरा डार्कराय नहीं है, मैं तो इसको रोकने आया था। वो डार्कराय पूरी तरह से शांत हो चुका था। तभी लेफ्ट से एक आवाज आती है, डार्कराय। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स उस तरफ देखते हैं। वहाँ से एक पोकेमॉन ट्रेनर भागते हुए डार्कराय की तरफ आ रहा था। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पोकेमॉन ट्रेनर कौन है। डार्कराय उस पोकेमॉन ट्रेनर की तरफ देखता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। सभी लोग बोलते हैं कि शायद यही इस डार्कराय का पोकेमॉन ट्रेनर है। डार्कराय और वो पोकेमॉन ट्रेनर पास आते जाते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो भी डार्कराय के पास जाते हैं और फाइनली वो दोनों ही पोकेमॉन और उसका पोकेमॉन ट्रेनर मिल जाते हैं एंड वो डार्कराय पूरी तरह से शांत हो जाता है। बट ऐश और उसके फ्रेंड्स ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि वो पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि टोबियास था। मिस्टी बोलती है कि तो अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि ये डार्कराय एटोरो रीजन में क्या कर रहा है। ये असलियत में टोबियास का डार्कराय है। ऐश टोबियास के पास जाता है और बोलता है, टोबियास तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और डार्कराय आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया था? टोबियास बोलता है कि ऐश तुम यहाँ पर, वेल मैं फर्स्ट क्वेस्ट में कम्पीट करने जा रहा था जहाँ पर मुझे फॉरेस्ट के थ्रू जाना था। मैंने डार्कराय को पॉकीबॉल से बाहर रखा हुआ था, तभी एक पोकेमॉन का झुंड मेरे डार्कराय के ऊपर अटैक कर देता है। बैल के बीच में मैं भी इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता हूँ, बट मेरा डार्कराय उन पोकेमॉन से बैल करना कंटिन्यू करता है। जब मुझे होश आता है तो मुझे उस पोकेमॉन का झुंड और डार्कराय दोनों में से कोई भी देखने को नहीं मिलता और तभी से मैं अपने डार्कराय को ढूंढ रहा था। ये डार्कराय यहाँ पर क्या कर रहा था? ऐश बोलता है कि ये डार्कराय यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मचा रहा था। काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ने डार्कराय को रोकने की कोशिश की, बट वो किसी की भी बात नहीं मानता है। बट बीच में मैं आ जाता हूँ एंड मुझे देखकर डार्कराय डिस्ट्रक्शन मचाना बंद कर देता है, मानो कि वो मुझे पहचानता हो। टोबियास बोलता है कि हाँ, डार्कराय ने तुम्हारे साथ बैल करी हुई है और वो अब तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है, बट क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सी जगह है? ऐश बोलता है कि इसके बाद कैलेस्टीन सिटी आने वाली है, जहाँ पर मैं अपने 5वें क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहा था। टोबियास बोलता है, तो मैं गलती से सही जगह पर आ चुका हूँ, शायद अब मुझे यहीं पर ही अगले क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है। टोबियास डार्कराय को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेकर बोलता है कि अब अच्छे से रेस्ट करो। टोबियास, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सैना सभी लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कैलेस्टीन सिटी की तरफ। ऐश अपनी जर्नी की काफी सारी बातें शेयर करता है, जैसे कि उसने 4 सिंबल कलेक्ट कर लिए हैं 4 क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करके, जिस पर टोबियास को बिलीव नहीं होता है। वो बताता है कि मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पर फायर टाइप पोकेमॉन्स को यूज करना था। वहाँ पर मैं अपने अंटे का यूज करके टूर्नामेंट जीत जाता हूँ और मुझे सिंबल मिल जाता है। इसके बाद मैं और मेरा डार्कराय ट्रैवल करते हैं सेकंड क्वेस्ट के लिए, बट उसी के बीच में ये सारी चीजें हो जाती हैं और अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ऐश बोलता है, ऑसम, क्या तुमने अपना फर्स्ट क्वेस्ट सच में जीत लिया है? टोबियास बोलता है कि हाँ, बट मुझे नहीं लगा था कि सिंबल जीतना इतना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मैंने तो अपने रीजन के जिम्स को बहुत ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया था। डार्कराय के अलावा मुझे किसी और पोकेमॉन की जरूरत भी नहीं पड़ी थी और उसने सारे जिम लीडर्स के पोकेमॉन्स को 1 हिट नॉकआउट कर दिया था। यहाँ पर एक क्वेस्ट जीतना तो एक पोकेमॉन लीग जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है। शायद यही मेरा असली टेस्ट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे और आज का पॉकी क्विज ये है, वो कौन सा इकलौता मिथिकल पोकेमॉन है जिसके पास एवोल्यूशन लाइन है, यानी कि उसके पास प्री एवोल्यूशन है। एंड हाँ, यहाँ पर मेगा एवोल्यूशन किसी और तरह का फॉर्म या फिर फेनोमेना नहीं काउंट होते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, यहाँ पर अगर हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, होपफुली हम पोकेमॉन लीग जीत कर आए। टोबियास बोलता है, तो क्या तुमने किसी एटोरो रीजन के पोकेमॉन को कैच किया है? ऐश बोलता है कि करंटली मेरे पास ये नोमोगॉन है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। टोबियास बोलता है, 1 मिनट, क्या ये वही पोकेमॉन है जो कि तुम्हें एक्स से मिला था एंड उसका नाम ओमनोगॉन था? ऐश बोलता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना और अब ये इवॉल्व हो चुका है। टोबियास बोलता है, ऑसम, मैंने भी कुछ एटोरो रीजन के पोकेमॉन्स को कैच किया है। वो 3 पोकेबॉल्स निकालता है और तीनों ही पोकेमॉन को बाहर निकाल देता है। टोबियास बोलता है, इससे मिलो, ये है पायरोड्रेक, ये एक ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन है। ये मेरा सबसे पहला एटोरो रीजन का पोकेमॉन था जिसको मैंने अपने डार्कराय का यूज करके डिफीट किया था और कैच कर लिया था। ऐश बोलता है, क्या इससे तो मैं रिसेंटली बैटल करके आया हूँ।
ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसके बाद टोबियास अपने सेकंड पोकेमॉन का इंट्रो देता है जो कि था मॉर्टिकोर पोकेमॉन। ये एक घोस्ट और पॉइजन टाइप पोकेमॉन था। इसको ऐश ने सबसे पहली बार देखा था और ये डिसेंट पोकेमॉन लग रहा था। बट सबसे सरप्राइजिंग टोबियास का लास्ट पोकेमॉन होता है जिसका नाम था स्लम्बरजैक्स। ये एक प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन था। ऐश इसको देखकर इसलिए शॉक हो जाता है क्योंकि ये स्नोरलैक्स से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा था। टोबियास बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। शायद ये स्नोरलैक्स का रीजनल फॉर्म है। इस रीजन में अलग तरह के स्नोरलैक्स पाए जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि एटो रीजन के स्नोरलैक्स ज्यादा फिट है और इनकी टाइपिंग नॉर्मल के जगह पर फाइटिंग टाइप है। इनके हाथ में एक लॉक भी है। टोबियास बोलता है कि हाँ, मुझे ये पोकेमॉन पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐश इस पोकेमॉन को जरूर फ्यूचर में कैच करना चाहेगा, बट इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि एटोरो में काफी स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग पोकेमॉन्स हैं। टोबियास अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। मिस्ट्री बोलती है ये अमेजिंग है कि ऐश टोबियास से पहले एटोरो रीजन में आया था, बट उसके पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही एटोरो पोकेमॉन है और इसको हम ऑफिशियली एटोरो पोकेमॉन बान भी नहीं सकते क्योंकि इस पोकेमॉन के बारे में किसी को भी नहीं पता है और ये कहाँ से बिलोंग करता है ये अभी तक अननोन है। पर दूसरी तरफ टोबियास ने 3 एटोरो रीजन के पोकेमॉन्स को कैच कर लिया है। टोबियास बोलता है कि मैंने काफी सारे पोकेमॉन रिलीज भी किए हैं क्योंकि मुझे ज्यादातर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स रखना पसंद है। शायद मैं आगे जाके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटोरो रीजन पोकेमॉन्स कैच करूं। बातें करते हुए सभी लोग कैलेस्टिन सिटी पहुंच जाते हैं जहां पर ऐश अपने 5th सिंबल के लिए कम्पीट करने वाला था। वहीं पर टोबियास अपने 2nd सिंबल के लिए। ये सिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही थी जो कि पोकेमॉन ट्रेनर से भरी हुई थी। यहाँ पर कुछ लंबे बिल्डिंग्स और काफी सारे बैनर्स भी थे जहाँ पर ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर्स के बारे में बताया गया था। ये वही पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जिन्होंने यहाँ पर कम्पीट किया है और सिंबल जीता है। सहीना बोलते हैं कि ऐश मैं फ्यूचर में तुम्हारा नाम भी यहाँ पर देखना चाहूंगी। ऐश बोलता है जरूर, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। पर तभी टोबियास एक अजीब चीज नोटिस करता है। उन बैनर में से सबसे ऊपर जो बैनर था वो हेक्टर के लिए था, यानी कि हेक्टर ने भी कभी इस सिटी में कम्पीट किया होगा और सिंबल जीता होगा। यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल कर रहे होते हैं और आगे के जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मिस्टी बोलती है कि शायद ये सिटी पोकेमॉन कंपटीशन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, यहाँ पर कोई और चीज देखने को नहीं मिल रही है। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मुझे कोई ऐसी सिटी या फिर चैलेंज का इंतजार था जहाँ पर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ट्रेनिंग करते हो, पैशनेट हो और यहाँ का चैलेंज बहुत ज्यादा टफ हो। टोबियास भी एक्साइटेड होता है। वो लोग इस सिटी में जल्दी आ चुके थे। टूर्नामेंट स्टार्ट होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था, यानी कि ऐश के लिए ट्रेनिंग करने के लिए काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ था। इसीलिए वो लोग अपना ज्यादातर टाइम एक्सप्लोर करने में लगाते हैं। उनको स्टेडियम भी मिल जाता है। इस बार बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को मिल रहे थे, यानी कि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। यहाँ पर नॉर्मल से ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ऐश बोलता है कि मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि चैलेंज आखिर किस चीज का होने वाला है। अभी तक एटोरो रीजन ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया है। हमें काफी सारे यूनिक और अमेजिंग चैलेंजेस देखने को मिले हैं।